कल कोई क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आए थे? आप भी नहीं आए थे? काहे गैप काहे कर देते हैं आप लोग? देखिए, अगर क्लास गैप कीजिएगा ना तो फिर आपका कंसेप्ट बीच में से उसका लाइन टूट जाएगा। तो जब लाइन टूट जाएगा तो फिर जोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है कंप्यूटर, सारे लोग ये बहुत सारे लोग ऐसे ना पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो बीच में जब लाइन छोड़ा तो फिर वो छोड़ते रहेगा, फिर छोड़ेगा पकड़ेगा, छोड़ेगा पकड़ेगा, तो फिर एग्जाम में भी आपका लाइन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्लास में कम से कम रेगुलर रहिए, ठीक है ना? कल के क्लास में ना हम ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे। देखिए, एक था ना हमारा मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड था। इस मदरबोर्ड के अंदर आपको ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसर का सॉकेट, ठीक है? इसी सॉकेट के अंदर जो ये प्रोसेसर है हमारा, देख रहे हैं, ये प्रोसेसर है, उसको इसे उठा करके हम, इसका ये पीछे वाला पार्ट है, इसको पकड़े, इसे इसमें गोंद लगा करके और यहाँ पे क्या कर दिए? चिपका दिए, है कि नहीं? इसका जो है 3 नाम बताए थे। सबसे पहले तो ये हमारा क्या है? मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड है। इसी को हम लोग ना मेन बोर्ड के भी नाम से जानते हैं। एक और नाम है इसका, वो क्या है? पीसीबी। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है ना? अभी बस इतना समझिए, इसके अंदर ये हमारा मदरबोर्ड है और ये वाला जो स्पेस है इस सॉकेट के अंदर जो भी हमारा प्रोसेसर है, दैट मीन्स कि सीपीयू है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग फैब्रिकेट करते हैं, लगाते हैं वहां पे, ठीक है? लिखिएगा इसके अंदर आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनपुट, इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट वाला पॉइंट लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे। चलिए अगला लिखिए, लिखिएगा, इनपुट में दिए गए, इनपुट में दिए गए, इनपुट में दिए गए, दिए गए डेटा पर, इनपुट में दिए गए डेटा पर, डेटा पर कोई दिक्कत है? इनपुट में दिए गए डेटा पर इंस्ट्रक्शन के आधार पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर, इंस्ट्रक्शन के आधार पर, आधार पर गणनाएं करता है, कैलकुलेशन करता है। इंस्ट्रक्शन के आधार पर गणनाएं करता है, या फिर लिख सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करता है। इसीलिए, इसीलिए, इसीलिए सीपीयू को, सीपीयू को, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहते हैं। इसीलिए सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, क्या लिखवाएं ऊपर में कि सबसे पहले ना हम लोग अपने सीपीयू को कुछ ना कुछ डेटा इनपुट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है ना? और डेटा के साथ में ना हमारा कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन भी होता है ना? बताए थे ना कि ये जो है हमारा 2 और ये वाला 2, ये हमारा क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। और ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्ट्रक्शन। हाँ, कि हम लोग इसको ना अरिथमेटिक टाइप का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अरिथमेटिक टाइप में भी कैसा? तो एडिशन करने का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है कि नहीं? सब्ट्रैक्शन का भी इंस्ट्रक्शन इसको हम दे सकते हैं, है ना? तब इसको हम जो भी डेटा दिए,
ठीक है, उस डेटा पे इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारा वो प्रोसेस करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करके जो भी उसका रिजल्ट आएगा यूजर को देने का काम करेगा। आ रहा है समझ में? इसीलिए ना आप लोग सुने होंगे कि जो भी हमारा सीपीयू होता है ना, इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग अगर हमारा होता है तो वो हमारा कौन होता है? सीपीयू। इसका तो पूरा नाम लिखवाए थे ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आगे लिखिएगा। यह नेक्स्ट पॉइंट, यह हजारों ट्रांजिस्टर्स, यह हजारों ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स TRANSISTORS, हजारों ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स के समूह, यह हजारों ट्रांजिस्टर्स के समूह, समूह से बनता है, यह हजारों ट्रांजिस्टर के समूह से बनता है, इसीलिए इसीलिए इसे चिप कहते हैं, इसीलिए इसे चिप कहते हैं, इसीलिए इसे चिप कहते हैं, चिप कहते हैं, इसीलिए इसे चिप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये जो होता है ना हमारा सीपीयू, देख रहे हैं इसमें कितना छोटा छोटा पार्ट्स लगा हुआ है कि नहीं? बहुत सारा इसके अंदर, ये तो अभी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके अंदर बहुत सारा ऐसा ट्रांजिस्टर है ना, वो आपको नहीं दिखता, बहुत छोटा छोटा होता है ना? हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक चिप बोलते हैं। आ रहा समझ में? आपके देखते होंगे आप लोग यूज करते होंगे मेमोरी कार्ड, 2 GB के, 4 GB के, 8 GB के, क्या बोलते हैं उसको? चिप्स बोलते हैं आप लोग, है कि नहीं? दैट मीन्स क्या कि वो उसके अंदर भी हमारा कहीं ना कहीं बहुत सारा ये ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज किया गया है कि नहीं? ये चीज आगे लिखिएगा। सीपीयू को बनाने के लिए, सीपीयू को बनाने के लिए, सीपीयू को बनाने के लिए अर्धचालक धातुओं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक धातुओं, धातुओं का प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक धातुओं का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, इसीलिए 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 इसे इसे सेमीकंडक्टर चिप, सेमीकंडक्टर चिप, चिप भी कहते हैं, इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर चिप भी कहते हैं। ठीक है ना? आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो भी हमारा सीपीयू होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। आ रहा है समझ में? आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। इसे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए, बनाने के लिए सिलिकॉन, इसे बनाने के लिए सिलिकॉन कॉमा जर्मेनियम, सिलिकॉन कॉमा जर्मेनियम, जर्मेनियम तथा एक नवीनतम धातु, तथा एक नवीनतम धातु, क्या नवीनतम धातु? उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? न्यूएस्ट, नवीनतम को न्यूएस्ट। हाँ, नवीनतम धातु गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड का, गैलियम आर्सेनाइड लिख दें, लिख दें, गैलियम गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड का प्रयोग होता है, गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो फैक्ट है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका प्रयोग प्रथम बार चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। इसीलिए इसे चौथी पीढ़ी का मुख्य पुर्जा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, पॉइंट ही तो लिखवा रहे हैं। हाँ, अच्छा पार्ट बोले, हमको लगा पॉइंट। ठीक है, इसीलिए इसे चौथी पीढ़ी का मुख्य पुर्जा भी कहते हैं। आया समझ में? विश्व का पहला सीपीयू, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, विश्व का पहला सीपीयू कॉमा देकर के लिखिएगा, इंटेल 4004, कॉमा नहीं ऐसे एरो देकर के, इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल, हाँ इंटेल, आई फॉर इंटेल। हाँ देखिए इसका फोटो दिखा रहे हैं। इंटेल 4004 देखिए, ये वाला भी है आपका, ये कुछ अच्छा एचडी है। इंटेल 4004 आपका यही प्रोसेसर लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटेल 4004। ठीक है, ये जो था हमारा 4 बीट का प्रोसेसर था, 4 बीट का प्रोसेसर। कितना बीट का? 4 बीट प्रोसेसर। 4 बीट प्रोसेसर कहने का मतलब क्या? आजकल तो मार्केट में 32 बीट 64 बीट का भी प्रोसेसर आ रहा है कि नहीं? 4 बीट प्रोसेसर कहने का मतलब कि ये जो प्रोसेसर होगा कुछ ना कुछ वायर के थ्रू, बस के थ्रू कनेक्टेड होगा। अरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमारा वायर्स यूज होता है, उसको ना हम लोग बस के नाम से जानते हैं। बस कौन वाला जो बाहर रोड पे हॉर्न मार रहा है वो वाला बस नहीं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी हमारा वायर्स का यूज होता है, ठीक है, उसको हम लोग वायर ना बोल करके टेक्निकल लैंग्वेज में बस बोलते हैं। अब जो नहीं पढ़ा है जाएगा, अरे बस कंप्यूटर में बस कहाँ से चलने लगा, है कि नहीं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बस। और ये जो बस भी है ना हमारा अलग अलग तरीके का होता है। कंट्रोल बस होता है, एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है। जब हम बस पे आएंगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है कि नहीं? कौन सा बस जो होता है हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, कौन सा जो हमारा बस होता है यूनि डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब ना कि डेटा का ट्रांसफरिंग हमारा दोनों तरफ से होगा, इधर से भी जाएगा डेटा, इधर से भी आएगा। यूनि डायरेक्शनल कहने का मतलब या तो सिर्फ इधर से हो सकता है या तो सिर्फ इधर से हो सकता है। सारे को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आ रहा समझ में? तब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारा जो भी बस होता है, ठीक है ना, इसमें ना 4 बस होता था। 4 बस, 4 बीट कहने का मतलब कि एक बार में ना 4 ही बीट के डेटा को ट्रांसफर कर पाएगा वो। एक बार में 4 बीट का ही डेटा को वो क्या कर पाएगा? ट्रांसफर कर पाएगा। अब 4 बीट का डेटा ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि एक बार में ना, जैसे कि हमारा क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है ना, बीट बाइट इस तरीके से, है कि नहीं? तब ये जो था ना एक बार में सिर्फ और सिर्फ 4 ही बीट को ट्रांसफर कर पा रहा था। अगर कोई यूजर है, ठीक है ना, कोई यूजर अगर मान लिया जाए कि 2 KB के साइज का जो फाइल है उसको एक्सेस करना चाह रहा है कि नहीं? तब उसको एक्सेस करने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन होने के लिए उसको जो है प्रोसेसर से होकर के गुजरना पड़ेगा,
है कि नहीं, गुजरना पड़ेगा कि नहीं गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तब ये जो प्रोसेसर है हमारा एक बार में 4 बीट के ही डेटा को क्या कर पा रहा है, ट्रांसफर कर पा रहा है, या तो रिसीव कर पा रहा है या तो सेंड कर पा रहा है कि नहीं। सबसे पहले ये क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव करेगा, रिसीव करेगा ना अपने अंदर, रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा उसको प्रोसेस कर लेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको वापस से सेंड करेगा, सेंड करेगा ना। तब ये 4 ही बीट को सिर्फ एक बार में एट ए टाइम 4 ही बीट को कर पा रहा था, ठीक है ना। इसके बाद आया हमारा 8 बीट का प्रोसेसर, जो क्या करेगा, एक बार में 8 बीट के डेटा को ट्रांसफर करेगा, तो इससे हमारा फास्ट हुआ ना। हाँ, इसके बाद आया हमारा 16 बीट का प्रोसेसर, वो एक बार में 16 बीट को ट्रांसफर कर रहा है, आ रहा है समझ में। उसी तरीके से हमारा 32 बीट 64 बीट है, 128 बीट का प्रोसेसर, आ रहा है समझ में। ये चीज़ हमारा, तब जो भी हमारा प्रोसेसर है वो जितना ज़्यादा बीट का होगा दैट मीन्स कि वो उतना ही ज़्यादा फास्ट काम करेगा, आ रहा है समझ में, वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, फास्ट काम करेगा। क्योंकि जो भी ये डेटा का ट्रांसमिशन कर रहा है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है एक बार में, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रिसीव कर रहा है कि नहीं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो सिस्टम 32 बीट का होता है और एक 64 बीट का हमारा सिस्टम है, आर्किटेक्चर उसका देखते हैं ना आप लोग, 32 बीट का सिस्टम और 64 बीट का सिस्टम। तो जो 64 बीट वाला सिस्टम होता है ना, मार्केट में ज़्यादा महंगा मिलेगा, काहे भाई, फास्ट काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ये सीपीयू है, इसको रिसीव करने का क्षमता और ट्रांसमिट करने का क्षमता ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फास्ट काम करेगा, और जब फास्ट काम करेगा तो सिंपल सी बात है कि मार्केट में उसका दाम ज़्यादा ही होगा, महंगा ही होगा। तब ये जो हमारा प्रोसेसर था 4004 था, इंटेल कंपनी ही बनाई थी इसको, आ रहा है समझ में। लिखिएगा, विश्व का पहला सीपीयू लिखे ना, इंटेल 4004, ठीक है। निर्माण लिखिएगा इसका, निर्माण एरो दे करके, निर्माण वर्ष 1970, निर्माण वर्ष 1970। इसका जो निर्माता था, नीचे से लिखिएगा, निर्माता नीचे, हाँ, निर्माता इंटेल कारपोरेशन, निर्माता इंटेल कारपोरेशन, जी बिल्कुल, इंटेल कारपोरेशन 1970 में ये आया था। इसका निर्माण कौन किया था, इंटेल, जो, हाँ, इंटेल कारपोरेशन, वही जो हमारा कंपनी है ना जिसका ये प्रोसेसर है i7, यही इंटेल। ठीक है, आगे लिखिएगा, जैसा कि अभी बताएं, ये क्या था, 4 बीट प्रोसेसर। नीचे पॉइंट, एक और पॉइंट बना करके ऐसे लिख लीजिएगा एरो दे करके, 4 बीट प्रोसेसर, 4 बीट प्रोसेसर। ज़्यादा उतना लंबा कहाँ लिखवाएं, यह 4 बीट का प्रोसेसर था, है कि नहीं। इससे अच्छा जो दम फैक्ट है, जो मेन पॉइंट है, आप सिर्फ उसी को लिखिए, पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 बीट प्रोसेसर, ये जो था 4 बीट का प्रोसेसर था। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि इंटेल का जो 4004 प्रोसेसर था वो कितना बीट का था, उसका आर्किटेक्चर कितना बीट का था, तो 4 बीट, आ रहा है समझ में। ये चीज़ है, नीचे से लिखिएगा, इसी में विश्व में सीपीयू निर्माण की, विश्व में सीपीयू निर्माण की अग्रणी कंपनी, विश्व में सीपीयू निर्माण की अग्रणी कंपनी यानी कि सबसे आगे, अग्रणी कंपनी इंटेल कारपोरेशन है, इंटेल कारपोरेशन है, अग्रणी कंपनी इंटेल कारपोरेशन है, इंटेल कारपोरेशन है, ठीक है। दुनिया में ना अभी अगर हम बात करें कि प्रोसेसर बनाने के व्यू से अगर हम देखें, तब ये जो हमारा इंटेल कारपोरेशन है सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे आगे है अभी हमारा, ठीक है। आगे लिखिएगा,
इंटेल कंपनी इंटेल कंपनी वर्तमान में इंटेल कंपनी वर्तमान में आई सीरीज इंटेल कंपनी वर्तमान में आई सीरीज इंटेल कंपनी वर्तमान में आई सीरीज आई का मतलब कल बताए थे इटेनियम, है ना। पहले जो बनाती थी पी सीरीज का हमारा प्रोसेसर बनाती थी, जिसका मतलब पेंटियम प्रोसेसर। कहीं कहीं पे पुराना लैपटॉप होगा आपके पास में, कोई दोस्त यार के पास में, तो उसमें देखिएगा शायद मिल जाए आपको पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम करके लिखा हुआ होता है, वो एकदम पुराना सिस्टम होगा। आ रहा समझ में? क्या लिखा है इसके अंदर? आई सीरीज के फास्ट प्रोसेसर बनाती है, आई सीरीज के फास्ट प्रोसेसर, हाँ फास्ट FAST फास्ट प्रोसेसर बनाती है, हाँ FAST फास्ट प्रोसेसर बनाती है। जैसे i3, i5, i7, i9 ETC। अब तो हमारा i11 भी आ गया है, ठीक है ना, लेकिन उतना महंगा, इतना ज़्यादा इसका कॉस्ट हो जाएगा ना, आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। i3 से i5 तक जाते जाते उसका रेट हो जाता है 70 से 75 हज़ार। हैं? i4 नहीं होता है, ये जो है इसका यही सीरीज है इसका। इसके बाद i11, उससे भी ज़्यादा डेवलप होगा i13। आ रहा समझ में? अरे वो आईफोन नहीं है यार, ये हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो तो आईफोन अलग चीज हो गया बाबू, है ना। हमारा ये जो कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर एक सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, ये वाला चीज हुआ, समझे। और इसका सीरीज होता है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे i7, है ना। आपके पास सिस्टम होगा, उसमें देखिएगा i3 प्रोसेसर होगा, i5 प्रोसेसर होगा। आ रहा समझ में? वो आईफोन अलग चीज है, तू तो यार अलग दुनिया में जी रहे हो। क्या? नहीं, वो जी का मतलब वो जेनरेशन होता है, समझे कि नहीं? जेनरेशन होता है वो चीज, ठीक है ना। कहाँ थे? ये जो है i3, i7, i5, i7, i9, इसके बाद i11 हमारा मार्केट में आ गया है, ठीक है ना। लेकिन दुकान में भी जाइएगा ना, तो आपको ये i11 प्रोसेसर वाला आपको मिलेगा नहीं जल्दी। का है भाई? तो उतना महंगा कौन खरीदेगा यार। यहाँ पे आप i5 भी खरीदने जाइए ना, तो जैसा कि अभी बताएं कि आपके सिस्टम के अंदर 1 TB का SSD है ना, तो उसका ही रेट आपका हो जाएगा 70 से 75 हज़ार रुपया। बताइए, अफोर्डेबल नहीं है, कॉस्ट जो है इसका काफ़ी हाई है। आ रहा है समझ में? और उतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर वाला सिस्टम लेने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग तो कोई बड़का यहाँ पे नासा जैसा कोई बड़ा कंपनी तो नहीं बनाने वाले हैं, है कि नहीं। सिंपल हम लेंगे उसको। आप लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइपिंग कीजिएगा, है कि नहीं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर कोई सीखे हैं, बनाने आता है, यूज़ करने आता है, तो वर्ड के अंदर आप डॉक्यूमेंट बनाइएगा, एप्लीकेशन बनाइएगा, रिज्यूम बनाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ BHPCL वाला फॉर्म भर लीजिएगा, है कि नहीं। मन किया तो यूट्यूब पे गाना बजा लीजिएगा, टाइपिंग कर लीजिएगा, है कि नहीं। यही सब काम करना है। तो वो आपका जनरली ये जो i3 का प्रोसेसर है इनफ है उसके लिए। आ रहा है समझ में? इसके लिए कोई आपको बड़ा सा प्रोसेसर वाला सिस्टम लेने का जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? जैसे कि हमारे पास में i5 प्रोसेसर का सिस्टम है, समझे, क्योंकि हम थोड़ा सा कोडिंग वोडिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। हमारा ब्रांच पता है ना, कंप्यूटर साइंस है। जैसे लड़का लोग पॉलिटेक्निक करता है ना, तब कोई एक सिविल ले लिया, एगो मैकेनिकल ले लिया, है कि ना, एगो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया पॉलिटेक्निक में, है ना। उसी तरीके से हमारा ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। GP गया है ना, यहीं से हम अपना पॉलिटेक्निक किए हैं, है ना। अभी हमारा बीटेक चल रहा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ही। क्या कॉलेज GP गया यहीं पे है ना। बीटेक नहीं, बीटेक हमारा अलग है, MP से, समझे, वो अलग चीज़ है। क्या खाली एडमिशन रहे से काम हो जाएगा? हैं? यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं।
अरे इवनिंग रहे चाहे मॉर्निंग रहे, ठीक है ना, हमको जब वहाँ पे पढ़ना नहीं है, उससे ज़्यादा हम खुद से ही पढ़ ले रहे हैं, तो फिर काहे हम उसको टाइम दे दिन भर, है कि नहीं। इवनिंग रहे चाहे मॉर्निंग रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आ रहा है समझ में। तब यानी कि आप थोड़ा सा हैवी काम करते हैं, हमारा कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा आप हैवी हैवी काम करते हैं, गेमिंग वगैरह करते हैं, कोडिंग वोडिंग करते हैं, थोड़ा सा पावरफुल जो सॉफ्टवेयर होता है उसका आप यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, तब उस केस में आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर लेने का ज़रूरत है कि नहीं। नहीं तो पता चला कि i3 वाला लिए, ओकरा पे हमारा एक आता है एंड्रॉयड स्टूडियो नाम का सॉफ्टवेयर, है ना, एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसमें ना हमारा जो भी एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर वगैरह होता है ना, वो बनता है, ठीक है। पता चला कि वो सब पावरफुल सॉफ्टवेयर हम चला दिए, पता चला कि हमारा प्रोसेसर ही बैठ गया ले दे के, है कि नहीं। तब उस केस में है आपको जितना आप मतलब कि हैवी टास्क परफॉर्म कीजिएगा, आपको जो है उतना ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, है कि नहीं। मतलब i5 आपका i3 ही काफ़ी अच्छा चलेगा। अरे एंड्रॉयड मोड हम नहीं बोल रहे हैं, वो एंड्रॉयड मोड जैसे कि आप ये बोल रहे हैं ना कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम एंड्रॉयड वाला एप्लीकेशन रन करवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा एक ब्लू स्टैक नाम का एप्लीकेशन आता है, समझे, उसको आप इंस्टॉल कीजिए, फिर मोबाइल में आप बीटमेट चला रहे हैं तो बीटमेट उसके अंदर चलेगा, ठीक है ना। यानी कि अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है किसके लिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है ना, वो सिर्फ आपके एंड्रॉयड ओएस पे ही चलेगा, आ रहा है समझ में। लेकिन जो हम सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हम अपने लैपटॉप के अंदर यूज़ करते हैं, अपने लैपटॉप में रन करवाते हैं, वो हमारा होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आ रहा है समझ में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, यानी कि वो आपका मोबाइल पे नहीं चलेगा। मोबाइल पे कब चलेगा, जब उसके कंपेटेबल उसका एक अपना एंड्रॉयड वर्जन होगा, अलग से उसका एक सॉफ्टवेयर होगा, जैसे में हमारा गूगल क्रोम, है कि नहीं। आप गूगल क्रोम सर्च कीजिए, गूगल पे लिखेगा ना कि आप किसके लिए करना चाहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए करना चाहते हैं, विंडोज़ के लिए करना चाहते हैं, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना चाहते हैं, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना चाहते हैं, आ रहा समझ में। तब लैपटॉप के लिए हमारा अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो सॉफ्टवेयर हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बोलते हैं, है कि नहीं। दोनों हमारा अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आ रहा समझ में। तब उसके लिए वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। एंड्रॉयड का यूज़ करने के लिए ना, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए आपको लैपटॉप के अंदर एक ब्लू स्टैक का सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। हालांकि ये सब आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज हम बता रहे हैं, ठीक है ना। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, तब वो जो है ना सॉफ्टवेयर, उसके अंदर फिर आप जो भी आपको ना एक प्ले स्टोर का फीचर्स मिल जाएगा, गूगल प्ले, ठीक है। उसमें जा करके जो भी गूगल प्ले पे आपका प्ले स्टोर पे आपका सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल करके रन करवाइए। आ रहा है समझ में। बताइए काहे हंस रहे हैं, हमरो बताइए, हम थोड़ा हंस लेंगे, हैं। लिखिएगा आगे, आगे लिखिएगा। ये जो आई सीरीज था ना, आई कहने का मतलब क्या, आई का मतलब हमारा क्या होगा, आई फॉर इटेनियम, लिख लीजिएगा नीचे, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना, कि आई सीरीज के प्रोसेसर के अंदर आई शब्द का अर्थ क्या होता है, हैं? आई शब्द का अर्थ क्या होता है। तब जो नहीं पढ़ल रहेगा, जो नहीं क्लास करेगा का, अच्छा आई सीरीज सुने हैं, इंटेल कोर i3 होता है, कोर i5 होता है, इंटेल आई फॉर इंटेल, चलो मार दो। और पक्का है कि वो ऑप्शन में इटेनियम भी देगा, इंटेल भी देगा, एकदम 100% श्योर, एकदम हमारे तरफ से, समझे। तो जो नहीं पढ़ेगा का, इंटेल मार के खुश, अरे हम तो 75 को बना ले लिया, चल हमारे तो रिजल्ट कन्फर्म हो। अब बाहर निकल के गूगल पे के क्वेश्चन मिला रहा है, पता चला 28 के ऊपर घुलट गया, है कि नहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा ये सब छोटा छोटा पॉइंट। आगे लिखिएगा, इंटेल कंपनी, इंटेल कंपनी, इंटेल कंपनी, कंपनी, इंटेल कंपनी की, इंटेल कंपनी की वर्तमान प्रतिद्वंदी यानी कि कंपटीटर, इंटेल कंपनी की वर्तमान कंपटीटर, या फिर आप लोग प्रतिद्वंदी भी लिख सकते हैं, प्रतिद्वंदी, वर्तमान प्रतिद्वंदी या फिर कंपटीटर,
कंपटीटर AMD कंपनी है, वर्तमान कंपटीटर AMD कंपनी है। AMD कल बताए थे ना कि हमारा एक AMD का भी प्रोसेसर होता है, AMD, ठीक है। AMD जो है ना एकदम अभी इंटेल जो हमारा कंपनी है ना उसको एकदम कम्पटीट कर रहा है। जैसे हम देखते हैं एगो चाउमीन की दुकान खोलना बाईपास पे तो ओकर सामने एगो खोल देगा, चलो सामने ही आप देख लीजिए नीचे उतर के, एगो दुकान है खूब चलता है, एगो बगल वाला बेचारा कढ़ाई छोलनी लेके बैठल है, अब आवे ग्राहक तो हम भूंज भांज करे चाउमीन उमीन, है कि नहीं, है ना। तब इसी तरीके से जो भी हमारा इंटेल कंपनी है इसका एकदम कंपटीटर जो है अभी प्रोसेसर बनाने के मामले में, तब वो कौन है हमारा AMD कंपनी। AMD का पूरा नाम लिख लीजिए, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, स्पेलिंग लिख दें, हाँ माइक्रो MICRO, एडवांस माइक्रो एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है, एडवांस माइक्रो डिवाइस, ठीक है। AMD का प्रोसेसर नीचे से लिखिएगा, AMD का प्रोसेसर राइजन सीरीज का होता है। AMD का प्रोसेसर राइजन सीरीज का होता है, राइजन सीरीज का होता है। AMD का प्रोसेसर राइजन सीरीज का होता है, RYZEN कर लीजिएगा इसको, राइजन सीरीज का होता है। जिस तरीके से हमारे इंटेल वाले में देख रहा है ना i सीरीज चल रहा है, i3 है ना, i5, i7, i9, इसी तरीके से ना इसके अंदर हमारा राइजन सीरीज चलता है, AMD राइजन 4, 5, इस तरीके से, आ रहा है समझ में, ठीक है। आगे लिखिएगा, अब आते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, है ना। हमारे मोबाइल फ़ोन में भी कहीं ना कहीं प्रोसेसर होता है ना। तब जैसा कि कल बताए थे कि जो भी हमारा मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर ना स्नैपड्रैगन, है ना, क्वालकम स्नैपड्रैगन नाम का एक प्रोसेसर होता है। इसका डायग्राम देखिए किस तरीके का होता है, स्नैपड्रैगन, ये वाला चीज है ना, ये स्नैपड्रैगन हमारा प्रोसेसर का नाम है कि नहीं। इसको जो कंपनी बनाती है उसका नाम है क्वालकम कंपनी। आप लोग देखते होंगे क्वालकम स्नैपड्रैगन, अभी तो हमारा लेटेस्ट में ये 7 चल रहा है कि नहीं, 8 मार्केट में आने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से 8 जो है पॉसिबल है कि 2024 में हमारा लॉन्च हो जाएगा। तब ये सब इरिलेवेंट क्वेश्चन है, इस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वालकम कहने का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी कम्युनिकेशन, क्वालिटी कम्युनिकेशन, जा रहा है आवाज, क्वालिटी कम्युनिकेशन। अब बताइए हम लोग जो मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, ठीक है ना, उसका मेन पर्पस क्या होता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाना, कम्युनिकेट करना, है कि नहीं। सबसे पहला काम तो हमारा मोबाइल का वही है कि नहीं। चाहे हम व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग करें या फिर डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर लें, या फिर 12 बजे रात में व्हाट्सएप से हम चैटिंग कर लें, है कि नहीं, आ रहा है समझ में। तब ये सारा क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अदर डिवाइसेस से हम कम्युनिकेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तब इसका जो मेन एम हमारा होता है वो क्या होता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाना, एकदम क्वालिटी कम्युनिकेशन देना, तभी ना आदमी मोबाइल का यूज़ करेगा। ना तो पता चला ना कि हाँ हेलो कहाँ ही तो चल ले, आवाज़ें नहीं आ रहा है, तो वो हमारा क्वालिटी कम्युनिकेशन हुआ नहीं हुआ। ट्रेन में जैसे कि देखते हैं, ट्रेन में क्या होता है, एक
एक शब्द बोला, 4 शब्द बोला तो कट कट के आवाज आता है कि नहीं? जो बोल रहा है एक्चुअल जो कंटेंट है, जो एक्चुअल बात है वो आपको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स क्या कि वो हमारा क्वालिटी कम्युनिकेशन हो पा रहा है, वहाँ पे नहीं हो पा रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आप बात कीजिए कहीं पे स्थिर जगह पे बैठ करके, वो आपका एकदम HD वॉइस कॉलिंग होता है आज के डेट में। होता है कि नहीं होता है? आ रहा है समझ में? तो इसका मेन एम यही था, यूजर को एकदम क्वालिटी कम्युनिकेशन देना। आ रहा है समझ में? लिखिएगा इसके बारे में। हेडिंग नहीं, इसी के अंदर लिखते चलिए। आपके ना ये सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है सीपीयू। कोई समझ रहे हो कि देखना मास्टरवा खाली छपवावे थे यार आज, है कि नहीं? आपका जो टॉपिक है सीपीयू, ठीक है ना? तब क्या पता ये कंफर्म थोड़े है कि सीपीयू अगर टॉपिक दिया है तो खाली कंप्यूटर वाला सीपीयू के बारे में पूछेगा, है कि नहीं? मोबाइल के सीपीयू के बारे में भी पूछ दे सकता है कि नहीं? कहीं ना कहीं हमारा एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है ना? तो एकदम कहीं से एकदम कसर नहीं छोड़ना है कि नहीं? जैसे तू आओ वैसे देख लेंगे, है कि नहीं? लिखिएगा इसके अंदर, लिखिएगा मोबाइल का फास्ट प्रोसेसर, मोबाइल का फास्ट प्रोसेसर, मोबाइल का फास्ट प्रोसेसर, फास्ट प्रोसेसर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन है। स्नैपड्रैगन लिखा हुआ है यहाँ पे, स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन है, जिसे जिसे क्वालकॉम कंपनी, क्वालकॉम, क्वालकॉम लिख करके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्वालिटी कम्युनिकेशन। क्वालकॉम कंपनी, क्वालकॉम कंपनी, क्या फिर से बोल दें? मोबाइल का, मोबाइल का फास्ट प्रोसेसर, फास्ट फास्ट FAST, फास्ट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन है, ठीक है? जिसे क्वालकॉम कंपनी, जिसे क्वालकॉम कंपनी, क्वालकॉम के बगल में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में क्वालिटी कम्युनिकेशन, क्वालिटी कम्युनिकेशन ब्रैकेट बंद करके कंपनी बनाती है, क्वालकॉम कंपनी बनाती है। हो गया? अब देखिए, ये तो जो लगभग सारा प्रोसेसर है ना, हम दूसरे देश का यूज कर रहे है कि नहीं? जो भी हमारा इंटेल है वो हमारा US का कंपनी है कि नहीं? वहां से हमारे यहाँ प्रोसेसर को इंपोर्ट किया जाता है। आ रहा है समझ में? अब बात आता है कि हमारा अपना देश का कोई प्रोसेसर है कि नहीं है। तब हमारा अपना देश का एक प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति प्रोसेसर, शक्ति प्रोसेसर। शक्ति प्रोसेसर देखिए, देख रहे हैं? दिख रहा है शक्ति? ये आपका इंडिया का फर्स्ट प्रोसेसर था। क्या था? भारत का अपना पहला स्वदेशी प्रोसेसर। और इसको ना 2019 में बनाया गया था। कब सबसे पहले? 2019 में। इसका जो निर्माण, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? अरे तो पंखा बंद कर दो ना यार, ठंडा लग रहा है तो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठंडा बंद कर दीजिए, बेचारा लगता है नहा वहा के नहीं आए हैं। ठीक है? इसका जो निर्माण वर्ष यानी कि इसको सबसे पहले बनाया गया था कब? 2019 में, है कि नहीं? कौन बनाया था? तो आप लोग नाम सुने हैं IIT का? IIT इसको जो सबसे पहले बनाया था IIT M यानी कि मद्रास। ओए मद्रास, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है हमारा शक्ति IIT M। यहाँ पे एक और चीज है SCL, है कि नहीं? यानी कि ये जो हमारा प्रोसेसर है IIT मद्रास और इसके साथ में
हमारा SCL कहने का मतलब सेमीकंडक्टर लैब चंडीगढ़। ठीक है, ये दोनों मिलकर के ये जो हमारा प्रोसेसर था सबसे पहले बनाया गया था, इसको कब? 2019 में, है कि नहीं? तब आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया का अपना सबसे पहला स्वदेशी प्रोसेसर कौन था, तो एकदम फटाक से हम मार देंगे शक्ति। कब आया था? 2019। कौन कौन बनाया था? तो IIT मद्रास और जो भी हमारा SCL यानी कि सेमीकंडक्टर लैब जो कि हमारा चंडीगढ़ में है, दोनों साथ में मिलकर के बनाए थे, है कि नहीं? सेमीकंडक्टर लैब का जरूरत क्यों पड़ा? तो अभी बताएं क्या कि ये जो हमारा होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है कि नहीं? तो यहां से हम टेक्नोलॉजी उठा लिए और जो भी मटेरियल का जरूरत था हम यहां से उठा लिए, है कि नहीं? ये भी बनाया होगा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस का टीम ही बनाया होगा, है कि नहीं? ये सारा चीज तो लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। भारत में निर्मित भारत में निर्मित भारत में निर्मित निर्मित भारत में निर्मित पहला स्वदेशी प्रोसेसर पहला स्वदेशी प्रोसेसर 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 ठीक है, नीचे से लिखिएगा शक्ति। शक्ति था, ठीक है ना? कब आया था? निर्माण वर्ष 2019 में। कौन कौन बनाया था? तब हमारा IITM यानी कि मद्रास और SCL चंडीगढ़। ये तीनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? पूरा नाम वगैरह लिखना होगा तो साइड में कहीं वहीं पे नोट कर लीजिए इसको। आ रहा है समझ में? कोई ऐसा भी है जिनको कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, हमको तो कुछ बुझाइए नहीं रहा है? कोई ऐसा भी है? नहीं ना, सबको आ रहा है ना समझ में? देखिए काहे की समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए कि हाँ सर ये सब का है, जैसे वो बेचारा अभी पूछ लिए सर वो आईफोन वाला है, तो उनको बताएं कितना अच्छा तरीका से कि नहीं बाबू वो आईफोन अलग दुनिया है कि नहीं? जिसको हम लोग बिना जॉब हुए देख भी नहीं सकते हैं, छूना तो दूर की बात है कि नहीं? अब जो पापा से पैसा वैसा मांग के जो खरीद लिया अलग बात है, अमीर घर के लड़का होगा, है कि नहीं? हम लोग तो ठहरे गरीब घर के लड़का, एगो मिल गया एंड्रॉयड फोन 5,000 वाला काफी है कि नहीं? ठीक है, सेकेंड हैंड आईफोन तो चलो वो करेगा सेकेंड हैंड नियन, पता चला बैटरी चार्ज किए 1 घंटा बाद खत्म, है कि नहीं? आपका आईफोन से अच्छा तो आपका आज के डेट में एंड्रॉयड फोन आ रहा है, अच्छा, हाँ एकदम 5G, है कि नहीं? आईफोन आप खरीदिएगा, अरे EMI पे ही खरीदिएगा तो कम से कम 80,000 वाला तो जरूर खरीदिएगा, है कि नहीं? आप 30 से 35,000 रुपया लगाइए, एक से एक एंड्रॉयड फोन आपका आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये चीज बताइए, कोई दिक्कत है हाँ हाँ पूछिए। हाँ नहीं आ रहा है समझ में? क्या समझ में नहीं आ रहा है? वो भी समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। तो उसमें तो हम कुछ नहीं ना कर सकते हैं, लिखिएगा। हाँ ये तो फैक्ट है, जैसे कुछ कुछ पॉइंट होता है ना कि आई सर वो आईफोन, जैसे वो पूछ लिए बेचारा अभी, उस टाइप का हम बोल रहे हैं। चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, जिस जगह पर
जिस जगह पर सेमीकंडक्टर 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 या फिर स्लैश देकर के लिख लीजिएगा सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर चिप या फिर सिलिकॉन, इस तरह की तरीके से स्लैश देकर के सिलिकॉन सिलिकॉन चिप्स चिप्स बनाने वाली सिलिकॉन चिप्स बनाने वाली बनाने वाली बनाने वाली कंपनीज बनाने वाली कंपनीज कंपनीज सर्वाधिक होती है सर्वाधिक सर्वाधिक होती है सर्वाधिक होती है उसे 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 सिलिकॉन वैली सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन वैली, उसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। हाँ ठीक है, जहां पे यानी कि सबसे ज्यादा प्रोसेसर बन रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सी सिलिकॉन वैली। तो सवाल यहां से आता है कि भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? तो बेंगलोर, आप लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है कि नहीं? तो नीचे से लिखिएगा भारत का सिलिकॉन कंपनी, ये भारत का सिलिकॉन वैली लिखिएगा, सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली एरो देकर के लिख लीजिएगा बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? बेंगलुरु। और अगर हम बात करें विश्व का सिलिकॉन वैली किसे बोलते हैं, तो वो है हमारा कैलिफोर्निया, हिंदी में लिख देते हैं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो कि हमारा कहाँ है? यूएसए। हाँ, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर प्रोसेसर कहीं पे बनता है तो वो है हमारा कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए के अंदर है। सिलिकॉन का उत्पादन, वो उत्पादन वाला आप देख लीजिए, ताइवान में होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? बताइए, ये चीज था आपका, एक बार पढ़ देख लीजिए कॉपी, नजर घुमा के कहीं से, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तब। जो भी लिखवाएं लगभग हमारा फैक्ट ही है, समझने वाला चीज हमारा पीछे चल रहा था और अब आगे भी हमारा समझने वाला चीज आएगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत? तो हेडिंग बनाइएगा आगे, सीपीयू की श्रेणियां, सीपीयू की श्रेणियां, सीपीयू की श्रेणी, तब इसका जो होता है दो श्रेणी होता है, ठीक है ना? फर्स्ट जो है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं RISC, मतलब कि रिस्क। हाँ, और सेकंड जो है हमारा, उसको बोलते हैं सिस्क। रिस्क और सिस्क जो है हमारा कंप्यूटर का क्या है, दो श्रेणी है। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, CISC होता है, CISC, सिस्क, RISC और CISC। अब आप लोग पूछिए कि सर ये जो है RISC, इसका मतलब क्या होता है?
तब इसका पूरा नाम होता है सबसे पहले रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ठीक है। इसके बाद ये जो सिस्क है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। हाँ लिख लीजिए इसको। पहले दोनों का नाम लिखिएगा, सीपीयू का श्रेणियां, पहले रिस्क लीजिए लिखिए और इसके बाद में इसका पूरा नाम लिखिए। रिस्क के अंदर इसका पूरा नाम लिखिए। अब देखिए समझिए इसके बारे में, लिख लिए सारे लोग। अभी खाली रिस्क ही लिखिएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए। ऊपर वाला लिखिए अभी, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, है कि नहीं। यानी कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो जितना ही ज़्यादा कम रहेगा यानी कि रिड्यूस रहेगा, है कि नहीं। जितना ज़्यादा कम रहेगा वो क्या रहेगा, कंप्यूटर के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम रहेगा हमारा, तब जो हमारा प्रोसेसर है उस चीज़ को जल्दी से एग्जीक्यूट कर लेगा। आ रहा समझ में। यानी कि नंबर ऑफ जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो जितना कम रहेगा, ठीक है, कंप्यूटर के लिए हमारा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आ रहा समझ में। लेकिन इसके अंदर क्या है हमारा, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, है कि नहीं। तब इसके अंदर ना हमारा इंस्ट्रक्शन नहीं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सिस्क वाले के अंदर इसमें जो है हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तब हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है जितना ज़्यादा कम रहेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कंप्यूटर के लिए बेहतर होगा। उस ग्रुप में जितना कम इंस्ट्रक्शन होगा, कंप्यूटर उसको उतना ही जल्दी क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। और इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जितना कम रहेगा, कंप्यूटर उसको उतना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। आ रहा समझ में। तो लिखिएगा ये फुल फॉर्म के बाद में नीचे से लिखिएगा पॉइंट बना करके। इस श्रेणी के अनुसार कोई एक इंस्ट्रक्शन, हाँ ऊपर वाले में, हाँ, इस श्रेणी के अनुसार कोई एक इंस्ट्रक्शन जितना छोटा होगा, कोई इंस्ट्रक्शन जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी प्रोसेस होगा, उतना ही जल्दी प्रोसेस होगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो एकदम फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, है कि नहीं। एक जो इंस्ट्रक्शन है हमारा 12 KB का है कि नहीं, और एक जो इंस्ट्रक्शन है हमारा 36 KB का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारा 12 KB वाला इंस्ट्रक्शन है वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा, यानी कि प्रोसेस हो जाएगा, उसी को हम लिखवाए हैं, है कि नहीं। अब लिखिए सेकंड वाला, सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर शब्दावली में रिस्क शब्द का अर्थ क्या होता है। नीचे में ऑप्शन दे देगा 4 को घुमा फिरा के, है ना। कंप्यूटर शब्दावली में
सिस्क शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। नीचे में आपको इसका फुल फॉर्म दे देगा, बाकी तीन को गलत ऑप्शन घुमा फिरा के इसी के जैसा। इसमें कंप्यूटिंग के जगह पे कंप्यूटर कर देगा, इंस्ट्रक्शन के जगह पे कुछ और आपको दे देगा, है ना, इमीडिएट दे दिया, इस तरीके से घुमा फिरा के। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लिखिए ये वाला, लिखिए सिस्क सेकंड में, सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। नीचे से लिखिएगा इसके अंदर पॉइंट बना करके, इस श्रेणी के अनुसार, इस श्रेणी के अनुसार, इस श्रेणी के अनुसार, श्रेणी के अनुसार, श्रेणी के अनुसार कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन का समूह, कोई इंस्ट्रक्शन का समूह, कोई इंस्ट्रक्शन का समूह, समूह, समूह जितना छोटा होगा, कोई इंस्ट्रक्शन का समूह जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी, उतना ही जल्दी, जल्दी, उतना ही जल्दी प्रोसेस होगा। अरे उसमें इंस्ट्रक्शन है और इसमें इंस्ट्रक्शन का समूह है। इसमें इंस्ट्रक्शन का जो हमारा सिस्क है, इसमें क्या लिखवाएं, इंस्ट्रक्शन का समूह जितना ज्यादा छोटा होगा वो उतना ही जल्दी प्रोसेस होगा। लिखवाए ना, दोनों में अंतर नहीं दिख रहा है। इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है, इसमें ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकता है। आ रहा है समझ में, ये चीज है। बताइए, इतना जो भी पढ़ा है आज कुछ ज्यादा ही लिखवा दिया है ना, क्योंकि थ्योरी है तब थोड़ा सा तो जो फैक्ट पॉइंट है वो तो करना ही पड़ेगा, उसको कवर अप, है कि नहीं। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बताइए, जो भी आज लिखवाएं उतना में दिक्कत है कि नहीं को, किसी भी तरीके से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना। ये अलग अलग दो श्रेणी है सीपीयू का, है कि नहीं। अगर आपका जो प्रोसेसर है इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है, तब ये जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को बहुत ही जल्दी कर लेगा, है कि नहीं। अगर इसके अंदर आ रहा है तब ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को बहुत जल्दी परफॉर्म कर लेगा। आ रहा है समझ में, क्या वर्क कैसा रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें देख रहे हैं जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कम्प्लेक्स, यानी कि इसको बनाया गया है किसके लिए, तब जो भी हमारा कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होगा, है कि नहीं। कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कहने का मतलब हमारा ढेर सारा लाइन का इंस्ट्रक्शन, जब इसको हम दे दिए तब क्या इसको वो फास्ट एग्जीक्यूट कर लेगा, है कि नहीं। यानी कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा कम रहेगा, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कम रहेगा, उतना ही जल्दी इसको क्या कर लेगा, प्रोसेस कर लेगा, है कि नहीं। उतना आप ध्यान मत दीजिए कि कैसे काम करता है, आप बस ये दो चीज को ध्यान रखिए, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। बताइए, जो भी बताएं, कोई दिक्कत है इसके अंदर। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। टाइम हो गया, अच्छा 10 हो गया हमारा टाइम, 20 तक है ना, 10-20 तक है हमारा टाइम। तब इसके बाद जो है हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। आप लोग को हम बताए थे कि हमारा एक सीपीयू होता है, देखिए ये चीज, कहाँ गया, रजिस्टर्स का नाम सुने आप लोग, क्या होता है रजिस्टर, एक प्रकार का हमारा मेमोरी एलिमेंट होता है,
ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि कंप्यूटर में के अंदर अगर सबसे कोई हमारा फास्टेस्ट मेमोरी है, वो हमारा क्या होता है, रजिस्टर्स होता है। आ रहा समझ में? अगर आपके एग्जाम में पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, रजिस्टर। ठीक है, एक तरीके का मेमोरी होता है जिसका साइज बहुत ही कम होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि सबसे फास्टेस्ट हमारा होगा, सबसे जब हमारा ये फास्ट होगा तब इसका जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, काफी ज्यादा हाई होगा, है कि नहीं। अगर देखिए फास्ट प्रोसेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा। आप एक खरीदने जाइए, हार्ड डिस्क खरीदने जाइए मार्केट के अंदर, HDD, और एक आप SSD खरीदिए, ठीक है, इसमें से फास्ट कौन है हमारा, SSD जो है वो क्या है, फास्ट है कि नहीं। अगर आप 500 GB का या फिर 512 GB का, 480 GB का भी आता है हमारा, ठीक है ना, 500 GB का SSD खरीदिए तो कम से कम अगर अच्छा ब्रांड का ही तो लीजिएगा ही लीजिएगा। सैमसंग का तो हमारा काफ़ी ज़्यादा महंगा इसका रेट हो जाता है, वो 8-9 हज़ार के अप्रोक्स आता है, ठीक है ना। लेकिन HP का अगर हम बात करें, एसर वगैरह कंपनी का जो है हमारा, उसका बात करें तब उसका जो रेट है आपका 3600 से 3800 के रेंज में आपका आता है ये SSD, ठीक है, 500 GB का, 500 GB के साइज का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यही वाला हार्ड डिस्क 1 TB का खरीद लीजिए, कितना में आ जाएगा, 200-400 में। 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदिए, यही वाला कॉस्ट में आपका आ जाएगा 3500 से 4000 के रेंज में, है कि नहीं। देख रहे हैं, हम हार्ड डिस्क खरीद रहे हैं, उतना ही पैसा में डबल साइज आ जा रहा है, 1 TB, है कि नहीं। लेकिन जब हम SSD खरीद रहे हैं तब उसका आधा साइज हमको कितना में मिल रहा है, वही साइज में, लगभग वही साइज में, है कि नहीं। ये आपका ये भी होगा जो 3500 से 4000 के रेंज में, कोई 3600, 3800, 3900 इस तरीके से रेट होता है, वो अलग अलग कंपनी पे हमारा वेरी करता है कि नहीं। तब क्यों ये ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ये फास्ट है हमारा, कम टाइम में डेटा को जल्दी से एक्सेस उससे हम कर सकते हैं, है कि नहीं। डेटा का ट्रांसफर वो कम टाइम में कर सकता है कि नहीं। अब कोई भी यूजर चाहेगा कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम पे यूज करें तब ओकरा ऑन होवे में 2 मिनट लग जाए, हैं। आपका एक हार्ड डिस्क वाला सिस्टम है, उसको जब आप ऑन कीजिएगा ना, शट डाउन करते हैं ना उसको, ठीक है, उसको आप ऑन कीजिएगा, जब वो बंद रहेगा तब उसको ऑन होने में ना कम से कम भी तब 1 मिनट, हार्ड डिस्क वाला हम सिस्टम का बात कर रहे हैं, मिनिमम टाइम है ये, 1 मिनट का टाइम आपका ले लेगा। पहले टिपिएगा तो जो कंपनी है आपका, डेल तो डेल, HP तो HP, लेनोवो के तो लेनोवो, पहले वो दिखाएगा 30 सेकंड तक, उसके बाद 4 राउंड मारेगा। अरे तो वो कंपनी है तो दिखाएगा नहीं, बहुत देर पे खुलता है ना, तो बता रहे हैं उसका सॉल्यूशन, बता रहे हैं, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन हमारा क्या है, आपके देखिए वो वाला जो सिस्टम है उसके अंदर ना हार्ड डिस्क लगा हुआ होगा। जब उतना अगर टाइम ले रहा है तो एकदम कंफर्म 100% श्योर है हम कि उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा हुआ होगा, बहुत पुराना सिस्टम होगा, तब साल भर ना, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क होगा। अब बता रहे हैं, पहले पूरा बतिया तो सुनिए, अब पूरा बात सुने नहीं सर, ये हो सकता है सर, होगा तो कैसे होगा, अरे पहले सुन तो लीजिए। देखिए इसके अंदर आपका क्या होगा, हार्ड डिस्क लगा हुआ होगा, तो हार्ड डिस्क तो इतना तो पता है ना कि स्लो होता है हमारा, तब क्या बताएं कि मिनिमम टाइम है आपका 1 मिनट लग जाएगा, है कि नहीं। अगर आपके सिस्टम को फास्ट काम करना है, अगर ऑन भी हो गया ना गलती से, वो 2 मिनट के अंदर अगर ऑन भी हो गया, तब उस पर जब कोई एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा ना, क्लिक कीजिएगा ना, तो वो भी पहले 4 राउंड घूमेगा, बहुत स्लो, यानी कि टाइम वेस्टेज, टाइम का एकदम कोई वैल्यू ही नहीं है उसके सामने, इतना ज्यादा वो आपका टाइम ले लेगा, है कि नहीं। वैसे सिस्टम के हम क्या करेंगे, उठाएंगे बाहर फेंक लाएंगे, आ रहा समझ में। तब इसका सॉल्यूशन के लिए, सिस्टम को फास्ट करने के लिए, ओए ध्यान दीजिए इधर बाबू, पहले अरे कॉपियां ओए पीछे, बाद में पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं देते हैं, ठीक है ना, बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले समझ लीजिए इधर। तब ये चीज है ना कि जब आपका सिस्टम स्लो है, बहुत ज्यादा, खुलने में 2 मिनट ले रहा है, क्लिक कर रहे हैं तो घूम रहा है 10 राउंड, उसके बाद खुल रहा है कि नहीं। तब इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा, इस हार्ड डिस्क को हटा करके आपको लगाना पड़ेगा क्या, SSD,
सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका नाम है कि नहीं? अब कितना सोच रहे होंगे ना कि सर एकरा लगावे लगी ई वाला हटावे पड़ेगा का है? तब इसको लगाने के लिए आपके सिस्टम के अंदर ना दो तरीके का स्लॉट होता है। जिनका पुराना जमाना वाला सिस्टम होगा, आज से 4 साल पहले 6 साल पहले खरीदे होंगे, उनमें देखते हैं एक तो हार्ड डिस्क अंदर से लगा हुआ ही है, ठीक है ना, उसके साथ में एक सीडी लगाने वाला एक पोर्ट देता है, स्लॉट देता है ना, टी पे खट से बाहर निकल जाएगा, दिया हुआ है ना, ठीक है। वो आपका पुराना वाला सिस्टम। किसी के पास अगर नया सिस्टम होगा, उसके अंदर देखते होंगे डीवीडी वाला पोर्ट जो कैसेटवा गोल का होता है ना, वो वाला नहीं देता है, हैं? देखे होंगे आप लोग। तब उसमें ना वो वाला सिस्टम जिसमें सीडी वाला सिस्टम नहीं दिया है, डीवीडी वाला, तो उसमें आप क्या, उसमें आपका एक होता है एनवी एमआई करके, एनवी एमई करके कुछ होता है, ठीक है ना, वो वाला आपका हार्ड डिस्क ये एसएसडी लगता है। देखिए दिखा रहे हैं, एचडीएमआई वो अलग चीज होता है। देखिए ये वाला आपका एसएसडी दिखाई दे रहा है। अगर आपके सिस्टम में सीडी वाला नहीं दिया है, कैसेट वाला, तब आपके सिस्टम में ऑब्वियस सी बात है कि नया जनरेशन वाला होगा, है ना। तो नया जनरेशन वाला होगा तो इसमें इस तरीके का आपको एक स्लॉट मिलेगा जिसके अंदर आप एसएसडी लगा सकते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है। और वो वाला जो हार्ड डिस्क है उसको वहीं पे रहने दीजिए। अगर आपका मन है कि हम हार्ड डिस्क निकाल दें तो हार्ड डिस्क को निकाल दे सकते हैं, और उसी जगह पे आपका एक साटा एसएसडी हमारा होता है। साटा देखिए वही साटा एसएसडी बोलते हैं इसको, SATA SSD। देखिए ये है ना हमारा, ये क्या है, हमारा साटा का एसएसडी है, लिखा हुआ है यहाँ पे साटा एसएसडी, ठीक है ना। ये हमारा हार्ड डिस्क के ही साइज का होता है ना। वहाँ पे क्या करेगा दुकान वाला, हार्ड डिस्क को हटा देगा और इस वाले को लगा देगा। अगर आप हार्ड डिस्क अपने सिस्टम के अंदर रखना चाहते हैं तो जिसमें आपका डीवीडी सीडी लगता है, ठीक है, उसको वहाँ से निकाल करके और इसको फिट कर देगा वहाँ पे, और इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा। आ रहा है समझ में? अगर आपका नया वाला सिस्टम है तो आपके सिस्टम के अंदर ये वाला पोर्ट का फैसिलिटी होता है, ये वाला आप एसएसडी लगाइए, आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। और जब आप अपने सिस्टम के अंदर एसएसडी जब लगा लीजिएगा, ठीक है ना, चाहे वो आपका कोई भी एसएसडी हो, साटा वाला हो या फिर एनवीएमआई वाला जो चौड़ा वाला अभी दिखाएं वो वाला हो, ठीक है ना, तो जब ऑन कीजिएगा ना तो 2 मिनट नहीं लेगा, आपका जो सिस्टम है मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर ऑन हो जाएगा। सेकंड क्लिक किए, 10 से 12 से 15 सेकंड, ठीक है, उतना देर में जो है आपका सिस्टम एकदम ऑन होकर के रेडी। हाँ मालिक चलिए अब चेक करना है बताइए। आ रहा समझ में? तो सिस्टम अगर किन्हीं का स्लो है तो ये चीज आप करवा लीजिए, है कि नहीं। देखिए तब जब ये चीज आप करवाइएगा अपने सिस्टम के अंदर तो वो क्या करेगा, इस एसएसडी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेगा। बोलेगा वो कि हाँ एसएसडी के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। ओए क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या बतिया रहे हैं? उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस एसएसडी के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपसे ना वो इंस्टॉलेशन चार्ज ही ले लेगा 4 से 500 रुपया, है कि नहीं। इंस्टॉलेशन चार्ज कितना ले लेगा, 4 से 500 रुपया। 3500-3600 रुपए का एसएसडी हुआ, वो करे में 200-400 100-150 200 रुपये बढ़ा के बोलेगा। अब बोलेगा ना वो आपसे 600-500 नहीं बोलेगा इंस्टॉलेशन चार्ज, वो आपको बोलेगा कि 200 से 300 रुपये आपका जो है इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा। वो कुछ नहीं करेगा, बस एक बूटेबल पेन ड्राइव लगाएगा, इसको सिस्टम में लगाने के बाद खोलेगा, इसको लगाएगा सिस्टम के अंदर, ठीक है, बंद करेगा, ठीक है ना, और ऑन करेगा। देखेगा कि आपका सिस्टम पहले से ही जिस तरीके से है, अगर आपका हार्ड डिस्क लगा हुआ है तब, ठीक है ना। उसके बाद उसको ऑन किया तो बूट कहाँ से कर रहा है, जो भी आपका हार्ड डिस्क वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे बूट कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, एसएसडी के अंदर। तो एक बूटेबल पेन ड्राइव लगाएगा और बूट मेन्यू में जा करके आपके ये जो एसएसडी है इसके अंदर आधा घंटा के अंदर इंस्टॉलेशन कर देगा। इसके अंदर जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो है फास्ट एक्सेस होगा इसके अंदर से। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे बताए थे ना कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर रहता है कि नहीं। तो जब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है तो ओकरा में से हम डेटा के ला रहे हैं ना, तो पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है उससे डेटा एक्सेस करने में,
है कि नहीं। इसीलिए हम लोग किसका SSD का यूज़ करते हैं, इससे जो है हम लोग डेटा को फास्टली कम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कहाँ पे SSD के अंदर होगा, तो उससे जल्दी हमारा लोड हो जाएगा, है कि नहीं। और जब जल्दी लोड हो जाएगा तब 2 मिनट की जगह पे हमारा 10 से 12 सेकंड में खुल करके रेडी हो जाएगा। आ रहा है समझ में ये चीज़, ठीक है फिर।